विद फैक्ट होंगे। पार्ट 7 तक हो गए, ये पार्ट 8 है। रिवर एकेडमी बाई आसिफ अली। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, राज्यसभा किस अनुच्छेद में आती हैं? तो अनुच्छेद 80 में आती हैं। अब और दिया गया था रेल, भारत में रेल कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 मुंबई और थाने के बीच, थाड़े होगा यहाँ, क्या होगा, थाड़े के बीच 34 किलोमीटर। और कितने, किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। ठीक, अगला देखिए, और ये एक और दिया गया था, लोकसभा किस अनुच्छेद में आती है? अनुच्छेद 81। कितने में आती है? अनुच्छेद 81 में। ये तो आपके घर के लिए थे। अब यहाँ से अपर हाउस, अब देखिए क्या राज्यसभा आ गई, तो राज्यसभा के बारे में होना चाहिए। अपर हाउस किसे कहते हैं? राज्यसभा को किसे कहती है? राज्यसभा। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 30 वर्ष। मतलब 30 वर्ष, तो मतलब उसकी उम्र होनी चाहिए, और कार्यकाल होता है 6 वर्ष। सॉरी 30 वर्ष नहीं, 6 वर्ष। और एक आदमी जैसे अपर हाउस का सदस्य बनेगा, उसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखिए, आगे क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? तो 12 लोगों। कैसे मनोनीत करते हैं? कोई क्रिकेट होता है, क्रिकेट से होगा, कोई फिल्म स्टार होगा, ऐसे 12 लोगों को मनोनीत, जैसे अब उन्हें मनोनीत किया गया था क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर, ऐसी तरीके से 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। और यह प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। अब आयरलैंड आ गया, तो पिछले वीडियो में बताया था आयरलैंड की राजधानी और मुद्रा, नहीं पता है तो ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का था, अब 6 वर्ष का हो गया है। किस संशोधन द्वारा बढ़कर 6 वर्ष कर दिया? तो 42वें संशोधन द्वारा। कितने? 42वें संशोधन द्वारा। अब आ गए, ठीक है। और राज्यसभा का सभी सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति आ गए, तो उनके बारे में होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। तो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। कितने नंबर के? 13 नंबर के हैं। और मतलब इनकी उम्र कितनी उपराष्ट्रपति को होनी चाहिए? 35 वर्ष। आगे देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तो सभी को पता है, लेकिन ये पता करना है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25। और जो इस टाइम है भारत के प्रधानमंत्री वो कितने नंबर के हैं? 18वें नंबर के हैं। ये पता होना, ये इम्पोर्टेंट है। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं। कौन है? कोविंद हैं। और कितने नंबर के हैं? 14 नंबर के हैं। उम्र कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? 35 वर्ष। राज्यसभा तथा सभापति और उपसभापति किस अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 89। किन अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 89। अगला देखिए, संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और संसद को निम्न सदन किसे कहते हैं? संसद का निम्न सदन किसे? लोकसभा को। इसे अस्थायी, इसे भंग किया जा सकता है अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति द्वारा और प्रधानमंत्री की सलाह से। और प्रधानमंत्री की उम्र कितनी होनी चाहिए? 25। कितने नंबर के? 18 नंबर के। कौन है? नरेंद्र मोदी। संसद किस अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 79। कितने में आते हैं? 79। अब देखिए 3 है, संसद के 3 पहलू कौन कौन से हैं? मतलब संसद किन 3 अंगों से बनी? कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अब देखिए, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? राज्यसभा का गठन हुआ था 13 अप्रैल 1952 में। और एक चीज़ और, जैसे संसद है, ठीक, अब संसद है, राज्यसभा है, ये तीनों को याद करने के लिए ट्रिक है सिंपल सी, कि सरल। ये कितनी है मेरी? 79। ये राज्यसभा 80, लोकसभा 81। इस तरीके से याद कर सकते, तीनों लगातार हैं, सरल से याद कर सकते हैं। आगे देखिए, राज्यसभा को मतलब राज्यसभा अभी भंग की गई है या नहीं? नहीं, अभी राज्यसभा भंग की जा चुकी है या नहीं? तो अभी नहीं की गई है। इसे क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि एक स्थायी सदन है। लोकसभा भंग की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 85। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? तो 2 लोगों को मनोनीत करते हैं। कितने लोगों को? 2 लोगों को।
लोकसभा की आयु और वर्ष कितना होना चाहिए, मतलब लोकसभा में सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। लोकसभा बनने के लिए 25 वर्ष और कार्यकाल 5 वर्ष। आगे देखिए क्या कहा गया है कि लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी है, 52, 552 है। प्रथम सदन या निम्न सदन किसे कहते हैं, लोकसभा को। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। लोकसभा अब तक कितनी बार भंग की जा चुकी है, ये वर्ष नहीं होगा इधर, सिर्फ क्या होगा 8 बार, 8 बार भंग की जा चुकी है। कितनी होगी, 8 बार भंग की जा चुकी है, वर्ष नहीं होगा यहाँ, और सब ठीक है। अगला देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद में से, अनुच्छेद 93, किस अनुच्छेद में से, अनुच्छेद 93। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। आगे देखिए, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति से संबंधित है, तो लॉर्ड डलहौजी। क्यों लिया गया, क्योंकि पहले आया था। किसके शासनकाल में ट्रेन चली थी, लॉर्ड डलहौजी। 34 किलोमीटर मुंबई से थाने के बीच, इसलिए इसको ले लिया। शिमला को ग्रीन कालीन राजधानी किसने बनाई, डलहौजी ने। किसने बनाई थी, डलहौजी ने। आगे देखिए, भारत में रेल किसके शासनकाल में चली, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। कौन देश की भूमि वन देश कहा जाता है, तो स्विट्जरलैंड। किस देश को कहा जाता है, स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड पिछले वीडियो में खूब बताया, स्विट्जरलैंड की राजधानी और मुद्रा क्या है, ये आपको बताना है। और ये ऐसा देश है जो दोहरी नागरिकता देता है, और यहाँ इसे यूरोप का हृदय भी कहा जाता है, किसी, स्विट्जरलैंड को। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में। अगला देखिए, अबुल फजल की मृत्यु किसने करवाई, मतलब जहांगीर ने ऑर्डर दिया था, और किसके द्वारा, कि वीर सिंह बुंदेला द्वारा, बुंदेला के हाथों करवा दी थी। कभी 1602 में। अब आगे अबुल फजल, अबुल फजल आ गए, तो अबुल फजल आ गए तो अकबरनामा किसने लिखा था, अकबरनामा किसने लिखा था, अबुल फजल ने। देखिए अबुल फजल ने। अब अकबर आ गए, तो अकबर का मतलब अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था, अकबर ने लड़ा था पानीपत का द्वितीय युद्ध। कब, 1556 में। अब पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, 1526 में। एक और आता पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध कब, 1761 में लड़ा गया। पानीपत है कहाँ पे, हरियाणा में। पानीपत को क्या कहा जाता है, बुनकरों का शहर। इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। और अकबर ही ऐसा था जो मतलब ये युद्ध लड़ने पर के बाद गद्दी पर बैठा था, इसलिए पानीपत का द्वितीय युद्ध होने के बाद। आगे देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1600 में। ब्रिटिश की राजधानी और मुद्रा क्या है, लंदन। वहाँ मुद्रा क्या चलती, पौंड। किस नदी के किनारे, थीम्स नदी के किनारे है। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है, लंदन में ही है। अगला देखिए, किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई, अनुच्छेद 51A में की गई है। अब मौलिक कर्तव्य आगे, तो अभी हाल ही में 7वें वीडियो में मौलिक कर्तव्य कहाँ पूरे जो जहाँ से लिए गए पूरा बताया है। तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं और किस देश से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11। किस देश से लिए गए, रूस से लिए गए। मौलिक कर्तव्य आगे, मौलिक अधिकार पहले कितने थे, 7 थे, अब कितने हैं, वर्तमान में 6 हैं। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिका से, USA से लिए गए, ये याद रखना। चलो आगे देखिए, ये हो गए। अब उसकी रूस आ गया, तो रूस की राजधानी और मुद्रा भी पता होना चाहिए, मॉस्को। वहाँ की मुद्रा क्या है, रूबल है। जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर किस वर्ष परमाणु बम गिराए गए थे, 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। एक गिराया गया था 6 अगस्त को, एक गिराया गया था 9 अगस्त को 1945 को, और पहले जो गिराया उसका नाम था लिटिल बॉय। अब जापान आ गए, तो जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। क्या है, टोक्यो। वहाँ की मुद्रा है एन। अब जापान आ गया, तो उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ये सूर्य की किरणें कर रही तो जापान को कहते हैं, ये याद रखना।
अब जापान उगते हुए, अब डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? जब इधर आएगा डूबेगा तो ब्रिटेन को कहते हैं, ये याद रखना। अब जापान आ गया, सूर्य आ गया, तो सूर्य में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन डी। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरोल। ठीक, कैल्सीफेरोल। इससे कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस बीमारी होती है। और विटामिन की खोज फंक ने की थी, याद रखना। और विटामिन ए में को वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी कैल्सीफेरोल, और विटामिन डी तो बता ही चुके हैं। विटामिन सी स्कर्विक एसिड, सॉरी विटामिन सी कौन होगा? स्कर्विक एसिड। विटामिन डी है कैल्सीफेरोल। ये वैज्ञानिक नाम नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाइए और देखिए जाके। अमेरिका की राजधानी और मुद्रा देखिए, वाशिंगटन डीसी, मुद्रा डॉलर। किस नदी के किनारे है? पोटोमेक नदी के किनारे। ठीक, शॉर्ट में लिखिए, पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। और इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन में। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन। अगला देखिए, विजयनगर की स्थापना किस सदी में हुई? तो 14वीं सदी में हुई थी। अब विजयनगर की स्थापना की किसने थी? हरियर और बुक्का ने। ठीक, कब की? 1336 में की। और 1236 में रजिया सुल्तान गद्दी पहली महिला थी जो गद्दी पर बैठी थी। और हरियर और विजयनगर की स्थापना कर दी। वहाँ इनकी राजधानी क्या थी? हम्पी थी। ठीक, हम्पी किस नदी के किनारे है? तुंगभद्र नदी के किनारे, तुंगभद्र नदी के किनारे। अब तुंगभद्र किसकी सहायक नदी, मतलब सहायक नदी है? कृष्णा नदी। तुंगभद्र की सहायक नदी कौन है? कृष्णा नदी है। और हम्पी कितने रुपए के नोट में? 50 रुपए के नोट में। अब 50 रुपए के नोट में आएगा। 10 रुपए की कौन में? कोंकण मंदिर है। 200 रुपए के नोट में कौन है? सांची का स्तूप। अब सांची का स्तूप बनवाया किसने था? अशोक ने। चलो अब अपना देखिए, नहीं तो बहुत हो जाएंगे। ऐसे ही लगातार आपको देखना है तो पिछले वीडियो पूरे देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1928 में आया था। एक और हो गया, मुगल वंश के संस्थापक किस सदी में हुई थी? तो 16वीं सदी में। अब किसने की थी? बाबर ने। बाबर ने कौन सा पहला युद्ध लगा? 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कौन आ रहा था? इब्राहिम लोदी। चलिए आगे देखिए, सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930, 12 मार्च 1930 में हुआ था। सविज्ञान अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। 1930 में चलते ये थे। ककोड़ी षड्यंत्र कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। किसने ऑर्डर दिया? जनरल डायर ने। कहाँ पर हुआ? अमृतसर में। अमृतसर को बसाया किसने? सर रामदास ने। रामदास कितने नंबर के गुरु थे? 5वें नंबर के। इनको जमीन किसने दी थी? अकबर ने। इतनी चीज़ें पता होना चाहिए। और अकबर ने दीन इलाही चलाया था, ये भी याद होना चाहिए। और एक और इन्होंने की थी। चलो ठीक है, और देखना है तो पीछे वीडियो में देखिए, नहीं तो बहुत बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत संविधान के शिल्पकार कौन कहे जाते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को कहे जाते हैं, भीमराव अंबेडकर। भारत में पहली बार सामान्य चुनाव कब हुए थे? 1951 में। ये मतलब अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए ले लिए। बांग्लादेश गंगा किस नदी के नाम से जानी जाती है? तो पद्मा की नदी नाम से जानी जाती है। अब गंगा यहाँ की अपने यहाँ पवित्र नदी है। बांग्लादेश की राजधानी है काठमांडू, वहाँ की मुद्रा है रुपया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क पड़ता कहाँ है? अमेरिका में, यूएसए। ठीक, अब यूएनए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। अगला देखिए, इसके बाद यहाँ से ऊपर देखिए, रक्त को शुद्ध करता है कौन? वक्रक। यहाँ ऐसे उड़ना था, वक्रक और किडनी, मतलब वक्रक को इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस। अब देखिए, रक्त का पीएच मान कितना होता है? पिछले वीडियो में बता चुके हैं, 7.8
4। और समुद्री जल का कितना होता है 8.4। शुद्ध जल का कितना होता है 7। नींबू का कितना होता है 2.2। ये सब बताइए। आप पे जाइए पिछली वीडियो में। और रक्त को मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर, क्या बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है आगे देखिए। आगे अब यह है नेक्स्ट पार्ट जल्दी 9वां आएगा और कमिंग सून, मतलब जल्द, बहुत ही जल्द, कल आ जाएगा ना इसलिए। रिवर एकेडमी भाई आसिफ अली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो पुरानी हैं वो नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए प्रश्न रहेंगे, विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी, ये आपको बताना। एक हो गया क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण किसने दिया था, भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ये बताना है। नंबर 2 हो गए। अगला देखिए, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। नंबर 3, ये क्वेश्चन आपके घर के लिए होंगे, बताना कमेंट बॉक्स में क्या होगा। नहीं है तो अगले वीडियो में इसका सलूशन देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना।